हाय गाइस, हम आ गए हैं तमाशा 3 के डे 57 का रिव्यू लेके। मैं हूं नौरीन और मैं हूँ माहिन। और मैं हूँ सबीन। और आप देख रहे हैं तमाशा माशा सिस्टर्स। तमाशा सब पे छा जा, देख तमाशा अपनी गेम उठा जा। गाइस। मजे मजे के कमेंट्स आ रहे हैं। खुशबख्त, मुझे आपका कमेंट परसों की एपिसोड पे नहीं देखा है, इसलिए हमने रीड नहीं किया था, लेकिन आज का आप हम जरूर पढ़ेंगे। माहिन, आप ढूंढती रहे खुशबख्त का, मुझे दिखा नहीं है, ढूंढती हूँ मैं। लेकिन आज आपका जरूर कमेंट कल की एपिसोड पे पढ़ा जाएगा। कमेंट ऑफ द डे से शुरू करते हैं। कमेंट्स ऑफ द डे। फौजिया कहती है, हमारी दोस्त नोमान इसलिए रो रहा था कि उसकी बेकार एक्टिंग और चुप रहने के बावजूद उनके फैंस इतने हैं कि उनको सेव करते रहे, यानी उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। मेरे इतने फैंस, आई कैन बिलीव इट, लाफिंग इमोजीज। सबीना, आपको इस पे कोई कमेंट देना है? नवान का मैं क्या कमेंट करूं अब। कुछ एक तो अवल बेहती जा चुके, एक दो, हाँ हो सकता है ये सच बात हो। हाँ हो सकता है ये सच बात हो। खुशी के आंसू उनके थे कि उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि इस बिहेवियर के साथ उनकी शरीफ टीचरों वाली बिहेवियर के बावजूद उन्हें कोई पसंद कर रहा है और कोई उन्हें वोट कर रहा है, उन्हें यकीन नहीं आया। तो हाँ ये हो सकता है, पॉसिबल। एनीवेज नोमान, रिस्पेक्ट, और आप इज्जत से गया और अब आप जाके अपनी बेटियों की शादी की तैयारी कर रहे हैं। याद है सबीना, वो सो फनी। जो बहुत ही छोटी है, खैर। खैर, एनीवेज। साजदा साजदा कहती है साइमा की गेम ही है, बाकी सब घर वाले अच्छा से खेल रहे हैं, एक दूसरे के साथ जो कहे जो जुड़ के खेल रहे हैं। बहुत बुरा लग रहा है। आप सबीन, आपको इस पे क्या कहना है? कहती है साइमा अकेले खेल रही। मतलब साइमा तो खैर वन वुमेन आर्मी तो है, ये तो सबको पता है। शुरू से ही वो इंडिपेंडेंटली खेल रही हैं। आई एग्री के सब लोग थोड़ा बहुत कुछ सहारा लेते हैं, लेकिन एंड में मुझे लग रहा है कुछ लोग हैं जो स्टैंड आउट कर, जैसे अनम भी मोस्टली, आई मीन एंड में जाके आके थोड़ा इंडिपेंडेंट हुई हैं। शुरू में वो पहले मानी भाई का सहारा लेती थी, कभी अकील का लेती थी। तो या साइमा ही है जो किसी ने कभी किसी का सहारा नहीं लिया। हाँ, सही बात है। सो आई एग्री विद यू। नौरीन, खुशबख्त का मुझे मिल गया है, लेकिन वो डे 55 का नहीं, डे 54 का था, जिसमें वो लिखती हैं अनम की जगह अयाज को रखेंगे। अनम इज़ नॉट डिजर्विंग बिकॉज बहुत फेक लगती हैं, अब कुछ ज़्यादा ही ओवर हो गई हैं। पहले कुछ ठीक थी, अब तो लिमिट क्रॉस कर गई हैं, अनबेरेबल लगती हैं, लाइक हम ना लाफ। व्यू इस पे हम तो बात करते ही रहते हैं। तो आई थिंक ये वाला था जो मिस हो गया, क्योंकि मुझे डे 56 मिला और डे 54, डे 55 पे कोई कमेंट नहीं मिला। तो ये फिर वो मिस हो गया होगा 2 दिन पहले का। सबीना, आपको इस पे रिएक्शन दे? नहीं मुझे नहीं लगता, मुझे अनोइंग इतनी मतलब है, लेकिन आई डोंट थिंक के बर्दाश्त नहीं, और वैसी नहीं है। आई स्टिल लाइक अनम, और मतलब उनका अपनी नेचर है, उनकी अपनी वो है जो शुरू से ही है उनकी नेचर वैसी। थोड़ा कुछ कैरिड अवे हो गई थी वो कुछ फाइट्स में अरसलान के साथ, अकील के साथ, लाइक लिटिल बिट, बट नॉट टू द पॉइंट दैट वो देखी नहीं जा रही है। तो कल कमेंट सबीन मुझे मिल गए हैं कल के खुशबख्त के। कल के मैं फ्रेश आपके पढ़ दूं। तलत, सॉरी, खुशबख्त कहती हैं, आई डाउट टॉप 2 में अकील एंड दानिया विल गो। सबीन, आपको इस पे रिएक्शन देना? टॉप 2 में या अकील हो सकते हैं। उन्हें लग रहा है ऐसा कि अकील और दानिया आई डोंट थिंक, नो शी वोंट बी इन टॉप 2। मेरा पर्सनल ख्याल है कि टॉप 2 में साइमा और अकील होंगे, या वोट्स की वजह पे हो सकता है अरसलान भी हो सकते हैं, बस क्योंकि वो पॉपुलर हैं, लेकिन दानिया तो नहीं। आगे कहती हैं खुशबख्त, हमारी दोस्त, बोरिंग शो था मिरर वाला, पे सारे कंटेस्टेंट्स फेक थे सिवाय साइमा के। तो सबीन, आपको कुछ कहना है इस पे? गाइस, हम आज सबीन के रिएक्शन से ले रहे हैं क्योंकि वो हमें वीकली ज्वाइन करती हैं। बस सब लोग अपने दिल की बात कह रहे थे, मतलब थोड़ा बोरिंग तो लगा मुझे भी। आई डोंट थिंक दे वर ऑल बीइंग फेक, लेकिन हाँ कुछ आई डोंट नो,
बस ठीक था, कोई खास हो नहीं। साइमा जरा जेन्युइन हाँ ज्यादा लगी, क्योंकि वो हमेशा ही लगती है, वो जरा लाइक ओपन है, लाइक सिंसियर लगती है वो हमेशा ही। जो भी वो दिल के दिल में होता है वो बोल देती है। बाकी लोग का ये लग रहा है कि थोड़ा वो डैमेज कंट्रोल कर, थोड़ा अपना क्लीन अप कर रहे हैं, सही कहा आपने गाइस। अच्छा आगे बढ़ते हैं। कहती हैं आसफा मीना हमारी दोस्त अनम हैड अ चैट गाइस एयरवाइज सो बायस्ड, क्योंकि उन्होंने अनम की वीडियो चैट सबीन आई थी वीडियो कॉल और एपिसोड में नहीं दिखाई। हाँ मैंने भी सुना है, पता नहीं अब ऐसा क्यों किया इन्होंने। That's not fair. या कहती हैं she had a chat with family was one of the in the uncut videos, so that wasn't fair. आगे कहती हैं कई हैं इनके आसफा हमारी दोस्त के। Vajia clearly ignores Saima and never saw her talking to Saima. Vajia is also a Disney. हाँ वजिया पे तो हम कई बार बात कर चुके हैं। एक्चुअली वजिया नेवर लाइक साइमा। अगर आप शुरू से शो देखें तो शी नेवर वाज लाइक साइमा। कहती हैं आई डोंट लाइक अकील एट ऑल, विश ही डजंट गेट द ट्रॉफी। आई मीन सबीन आपका रिएक्शन? अकील का कह रही है। हाँ आई होप ही डजंट गेट द ट्रॉफी। Well, I mean, that's her opinion. I mean, he does play good. वैसे तो अच्छी बुरी बातें सब में ही है, सब लोग ही कभी फटे कभी अनरीजनेबल हुए, you know. But I mean, he's generally a good player, मेरे ख्याल से। आगे कहती हैं दिस इज सो फनी व्हाट अ स्टूपिड स्टेटमेंट बाय जहेज। एक लानत होती है। तो वो जहेज वाला जोक हमारे दोस्तों को मीठू ने शुरू किया था कि नोमान जहेज बनाने लग गए हैं, so that was so अच्छा funny. और हाँ कहती नहीं है जय नोमान that's आए funny. थे जहेज के पैसे जमा करने के लिए। So this is also comment of the day, so funny. That was नोमान आप funny. जाते जाते सबको हंसाते हैं वैसे। सुंदर समाई दोस्त कहती है बादशाह को अनम से क्या मसला है, इसकी फैमिली को एपिसोड में क्यों नहीं दिखाया? ये तो बात है नहीं था ये तो हाँ, I don't know. गोफिश के 3 hearts, that's the comment, so 3 hearts for you also. Always a nice comment from you. हमजा मैं नए दोस्त कहते हैं साइमा तुम फेक हो पागल औरत, laughing emojis, दानिया इज द बेस्ट, वोट करो दानिया को वो ही अच्छी है। चलो अब सबका ओपिनियन अपना होता है, आप क्या कह सकते हैं। किसी की नजर में कोई अच्छा, किसी की नजर में कोई अच्छा। सईदा ने हमारी दोस्त ने कंफर्म कर दिया कि वो लंदन से हैं और रानी भी अभी आजकल लंदन में है। मैंने उनसे सवाल पूछा था। तो आगे जाते हैं। माइन सादिया के कई हैं। सादिया हमारी दोस्त कहती है अकील और अरसलान शुरू में बोल आए थे, बाद में सबकी लंबी बातचीत सुन के बोल रहे थे कि हमने इतना कम क्यों बोला। हम समझ रहे थे अच्छी बुरी बात बोलनी है तो उनको पता होता कि वो खूब लंबा भाषण देता है, स्पेशली अकील। कर उसने पता नहीं था कि ज्यादा भी नहीं बोल सकता। अकील का तो मैं कह सकती हूँ कि उन्होंने कल अपनी स्पीच में अपने मिरर वाले टेस्ट में भाषण नहीं दिया एंड दैट वाज गुड। माइन वो अग्री करती है कि माही और जुनैद जब गए थे तो साइमा और अनम ने ही हमना को पैम्पर किया था। ये दोनों शो देखते पिंकी और शबाना बाद में आए थे तब नहीं थे। तो राइट सही कह रही हैं आप सादिया। और आगे कह रही है माही आपने सही कहा है कि मैंने इससे बेगैरत नहीं जिंदगी का इजहार नहीं किया, अनम को बुली। इन लोगों ने शर्मिंदगी का इजहार नहीं किया कि अनम को बुली कर लिया। शेम ऑन देम। साइमा का अच्छा था, उसने बुली नहीं किया कभी अनम को। सबीन आपको कुछ कहना है? मैं जरा समझी नहीं क्या कमेंट। उनका मतलब है कहने का कि माइन ने कल कहा था ना कि हमना को सपोर्ट साइमा और अनम ने दी थी जब उनके दोस्त जुनैद और माई घर से निकले थे, लेकिन हाँ हमना हाँ भूल सी गई। कहती है ये दोनों हीरोज बाद में आए थे अनम के बड़े भाई बन के, हाँ हाँ राइट। लेकिन ये बात हमना भूल गई जाते हुए। हम ना तो गॉड खैर आई नेवर लाइक हर, लेकिन हाँ वो भी किसी की नहीं है, मतलब सिर्फ जुनैद और माही थे। और एंड में आई डोंट अंडरस्टैंड ये जो भाइयों वाला रिलेशनशिप है, ये कैसे और कब शुरू हुआ, लाइक इट वाज जस्ट सो
सडन मतलब हाँ दोस्त तो थे लेकिन हो गए थे लेकिन yeah it was just so weird के It seemed cringe yeah and fake, so bye bye हमना. strange and forced, you know, it just Yeah, seems forced. and so bye bye हमना. आगे कहती हैं आप लोग ने नोटिस किया कि सब घर वालों की नेगेटिव पॉजिटिव हर टाइप का फीडबैक आया था, बट सिर्फ अकील की पॉजिटिव फीडबैक दिखाई है. वो वो भी कई बार वाई तमाशा टीम हमें पागल समझते हैं. और कहती हैं गाइस अनम की एक बात सच्ची है, उसने आज तक कभी गाली नहीं दी, वो जैसी भी है उसकी तरबियत अच्छी है. रियली Yes. बेवकूफ बहुत है मगर बैड लैंग्वेज नहीं यूज की, हालांकि उसकी उसको इसकी कदर टीज किया सबने, स्पेसिफिकली अकील ने. मतलब इनका मतलब है कि अनम ने कभी बैड लैंग्वेज यूज नहीं की. अनम बहुत ग्रेसफुल है आई मीन हाँ उनकी लगती है कि अच्छे घर से हैं, अच्छी तरबियत है. शी इज ऑलवेज जब भी मतलब झगड़ा भी किया जो भी किया इट वाज रियली यू नो इन अ नाइस ग्रेसफुल मैनर्स. कभी बिलो द बेल्ट नहीं हुई, कभी गाली नहीं दी. शी इज गुड. I agree with this comment कि अनम वाकई she यस never हाँ went below. तमीज से ही लड़ी वो. तमीज से ही लड़ी एग्जैक्टली. बाकी मेरे ख्याल से सब लोग सिवाय रोमान के सब लोग कहीं ना कहीं हटे होंगे ऑलमोस्ट एवरीबडी यू नो या कुछ मुंह से निकल गया होगा यू नो लेकिन हाँ शी इज वेरी गुड. Faria Saad, हमारी दोस्त कहती हैं, I think to divert attention from Saima's guest, Dania started speaking in English so that they can start the jail scene. Dania is very manipulative and cunning. हाँ वो अपनी अपनी तरफ लाना चाह रही थी अटेंशन आई थिंक. आई एग्री. अरमान खान हमारी दोस्त कहती हैं, साइमा ने मिरर में अंकल सरगम के बारे में जो कुछ कहा सब सच बोला था. वो बहुत सच्ची बंदी है. अनम ने भी 55th एपिसोड में दानिया का नया नाम रखा था बीजमालो. बीजम Well done, अनम. बीजमालो मैं कहने वाली थी कि एक नया नाम जो है अंकल सरगम का. बीजमालो हो गई हैं वो अब. कई कई निकनेम्स उनके मिले हैं. या इट वाज रियली फनी. फराज अनवर हमारे दोस्त कहते हैं, was such a cute moment when Saima's family visited. Dania and Hamna along with possibly others played a dirty game to ruin it with their intentional jail. हाँ ये वही कह रहे हैं जो अभी कमेंट हुआ था सेम. लेकिन ये कह रहे हैं सबका हो सकता है हाथ. आगे कहते हैं वजीर was too quick to send them off and didn't wait until after the family left. I feel like it was all planned, either to spy or steal screen time from Saima. Their jealousy is so obvious. जेलसी तो है. थोड़ी बहुत और काफी जेलसी है साइमा से, और वो फिर दिख रही है. और हाँ एंड ऑफ द गेम कंपटीशन तो है और सब लोग चाहते कि उनको ज्यादा फुटेज मिले यू नो लेकिन साइमा से तो खास लोग जलते हैं. बस लोग साइमा से जलते हैं और उनसे लाइमलाइट छीनना चाहते हैं, सभी के सब. Amna Ahmed हमारी दोस्त कहती हैं, I feel Akil has been avoiding Dania because he can tell if she's faking cuteness and innocence like rest of the house. He does not want to play along. How she changed it overnight can't be true after all. किसका नाम कहना हमना ये का कह रहे हैं. नहीं कह रहे हैं अकील. हमना चली गई हैं, बाय बाय हमना. हाँ 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 अकील का. अकील भी बस ऐसे ही रहे पूरे सीजन कभी इधर कभी उधर रहे हैं. तब कह रही है दानिया से वो इसलिए अवॉइड कर रहे हैं because he can tell she's faking cuteness and innocence. प्रॉबली. और मुझे लगता है तो ये भी एहसास हो गया कि लाइक दानिया से ज्यादा जैसे साइमा या अरसलान को पसंद किया जा रहा है तो दैट्स व्हाई ही इज लाइक staying with the better ones, the more stronger ones, maybe, you know. ये आगे हमारी दोस्त कहती हैं, दिस इज फन. क्या साइमा ने दानिया को एक्सपोज किया है. खुलकर बोली वो. अब तो गई दानिया, ARY की लाडली. अब उसके फैन साइमा को नहीं छोड़ेंगे, बट साइमा इज विनर एंड रियल क्वीन ऑफ तमाशा. पता नहीं दानिया चुप कैसे रह गई, लड़ी नहीं, पतली गली से निकल गई. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक वो भी चली जाएगी. This was a funny comment. Yes. That was funny. हमारे नए दोस्त
Wasi 3920, I didn't pronounce it right, but कहते हैं साइमा जब जब से साइमा मिलने उसके घर वाले उससे मिलने आए हैं, किसी ने एक्साइटमेंट नहीं दिखाई और ना प्राइज बना के दी। हाँ, अच्छी जिस तरह पहले जब दानिया के बच्चे आए थे, जब हीरा आई थी, लाइक वो मतलब उससे कंपेयर कर रहे हैं कि हाँ इस बार किसी ने ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं दिखाई। बिल्कुल नहीं दिखाई, आई उल्टा टोल्ड लाइन यू वो लोग जलते हैं, जस्ट सेइंग। उल्टा लाइन चाहते हैं कि वो फुटेज साइमा को मिले, यू नो। फरिया सादा माई दोस्त कहती हैं दानिया इज बेस्ट ऑफ बेस्ट। आगे कहती हैं Anam's family call was not revealed in the episode. What the hell are the editors and makers doing? So many times there an apology in the edited version, and the fights are in uncut and vice versa, and so distorted editing. खैर एडिटिंग की तो हम बात बहुत दफा कर चुके हैं, पहले शुरू में भी कर चुके हैं कि एडिटिंग और जो लोग क्रिएटर्स हैं, जो लोग आई डोंट नो क्या करना चाहते हैं, क्योंकि कभी कभी सीन कटे हुए होते हैं, कभी कभी समझ नहीं आता किस बात पे लड़ाई होती है, और इस बार तो अनम का काट ही दिया। Yeah, so अब क्या ही कर सकते हैं, टीम तो घटिया है, हम बहुत दफा ये बात कर चुके हैं। सुंदर समाई दोस्त कहती हैं दानिया ने जीतना जिताना दानिया को जिताना है इनके Amin, you want to read this one? I'm not इनके even on words that page. कौन से पे? सुंदस के दानिया ने जिताना है। खैर मैं आगे बढ़ती हूँ, आप ढूंढें, वो सुंदस का है। Gucci Flora कहती है lovely sisters, your reviews are on point. I so agree. Akil is desperate to get the limelight. I'm actually made a one-man army. And I know her sister used to be top model, and now out of fashion industry, she doesn't even show her identity in social media. तो इसलिए साइमा की बहन नहीं आना चाहती थी स्क्रीन पे। एंड थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट गुची फ्लोरा। हमारे भाई हमारे दोस्त कहते हैं साइमा वाज completely on point for Danya, that Tanya is double-faced and manipulator too. Hamna's confession was also good. Good. आगे कहते हैं पहले सब घर वाले मिलके अनम से ज्यादती करते हैं, अब ARY भी कर दी, उसकी कॉल ही नहीं दिखाई एपिसोड में, एंड दैट्स अनफेयर। Yeah, that's yeah, क्या करें अब। वही इसकी भी नौरीन सुंदस और रमजान का ये है कि दानिया को किसी भी हाल में, उनका मतलब है किसी के हाल में जिताना नहीं चाहिए, वो दूसरों का हक मार के रहेगी, जो डिजर्व करते हैं उन्हीं को फाइनल में जाना चाहिए ना। फिर इनको शक हो रहा है कि दानिया को आगे ना ले जाए। हक तो ऑलरेडी मार लिया है, ठीक है, ये तो कंफर्म है कि दानिया को टॉप 5 में ले जाने का प्लान है ARY का। लेकिन मुझे ये जानना है क्या और लोगों का भी हक मारेंगे अयाज को फिट इन करने के लिए? ये हैं तो चैनल फेवरेट्स, ठीक है, लेकिन किसका हक मार सकते हैं मेरा ख्याल से गाइस। आपको लगता है कि ये चैनल फेवरेट्स हैं क्योंकि हम मुझ पे तो एक तो माइंड तो बायस्ड है ही के मैं हैं तो ही कम हमारे बोली हूँ, आप एज दोस्त। यूजुअल, मैं वैसे कितना बोलती हूँ, लेकिन मैं आज कम कम इसलिए बोल रही हूँ, अपनी उसमें हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ कि फिर नौरीन का लगे कि मैंने नौरीन को ब्रेन वॉशिंग किया या मैनिपुलेट किया, इसलिए हम सब इनकी राय ले रहे हैं। मेरा ख्याल से डिजर्विंगली अगर जैसे मेरी मर्जी हो डालने की, then it'll be साइमा, अकील, अरसलान, अनम, और शायद दानिया, because I mean she's a little stronger than वजिया। वजिया पॉपुलर होंगी, पॉपुलर वोट्स होंगे उनके, but I don't like her and I don't think she's as strong or does as much in the house as दानिया, तो इसलिए आज से दानिया होनी मुझे चाहिए। तो अरसलान भी नहीं लगते स्ट्रांग, बिकॉज ही इज ऑलवेज बिन इन लाइक शैडोज ऑफ अकील। I don't know, I just like Ursula, मुझे बस पसंद है वो, इसलिए मैं कह रही हूँ। लेकिन अगर वो ना हो तो अयाज भी ठीक है, लेकिन I don't think वजिया should be in the top 5। मुझे तो आज भी उम्मीद थी कि शायद हमना की बजाय वो निकल जाए, क्योंकि I feel like हमना did more than वजिया, but वजिया was more popular obviously। ये तो तो लेकिन मैंने मैं यही कहा था ना कि उनका पहली फैन बेस चाहती ज्यादा है, वजिया। हम ना तो ओनली फ्रॉम यूके हैं, तो वजिया का हाँ, वो तो but एक्ट्रेस I'm हैं just तो उनका saying तो कि है। मेरे ख्याल से हमना was more deserving than वजिया। हम्म, और मुझे नहीं लगता वजिया को टॉप 5 में होना चाहिए।
बट ये हो सकता है कि वो किसी का हक मार ले, और मुझे अफसोस लग रहा है कि शायद वो अनम ही हो, क्योंकि दानिया को तो वो लोग रखेंगे टॉप 5 में, ताइमा भी आई थिंक पक्की है, और अरसलान भी, क्योंकि वो भी एक फेवरेट है लोगों के पॉपुलर वोट्स के। सो आई डोंट थिंक कि वो भी हटेंगे टॉप 5 से। मेरे हिसाब से तो सिर्फ टॉप 3 हैं, अकील, अनम और साइमा, टॉप 3 हाँ, हैं ठीक, फॉर श्योर। टॉप 3 तो यही है। अरसलान 4 है एंड आई थिंक दानिया 5 है, लेकिन मैं यही यस, सोचना यस, चाह रही हूँ एग्जैक्टली, कि इन अयाज को दैट अगर ऑर्डर। आप मुझे भी डालेंगे तो यही आप ऑर्डर लगता है, अरसलान ऑर्डर के भी यही है। ऑर्डर तो हाँ, मुझे साइमा, मुझे मेरे ये लिए लगता है साइमा है, साइमा, साइमा, अकील, अनम, अनम, अरसलान, अरसलान और दानिया। दानिया, दैट्स माय सेम एग्जैक्ट लेकिन ऑर्डर। अभी जो मुझे अब लग रहा है, एंड में लग रहा है कि अनम को किसी तरह, जैसे उनकी फैमिली का फ़ोन कॉल नहीं दिखाया, वो किसी तरह उन्हें नेगेटिव और नेगेटिव दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हें नेग्लेक्ट कर रहे हैं चैनल वाले। मुझे क्योंकि डर है, मुझे हाँ, लग रहा कि है किसी कि तरह वजिया को घुसाएंगे। वजिया नहीं, मुझे लग रहा है अयाज को अनम की जगह रियली, देना चाहते हैं, हो सकता है। क्योंकि दो दो इस साल दो दो पर्चियां हैं, अयाज भी या, और क्या नाम है उनका, लेकिन दानिया टॉप भी। 5 से मैं एग्री करती हूँ, ये जो हमने ऑर्डर बताया है, आई थिंक दैट शुड बी द ऑर्डर। दैट शुड बी द लेकिन ऑर्डर, लेकिन याद रखिएगा अयाज को टॉप 5 में भी घुसेड़ना है, तो अरसलान भी सेलिब्रिटीज के चहीते हैं, तो अनम की कुर्बानी अगर वो लोग देना चाह रहे हैं, जो मुझे कि मुझे मुश्किल लग रहा है। कुर्बानी होगी, वजिया आई अनफॉर्चुनेटली। थिंक वो शी विल नॉट मेक इट इन टॉप 5। शी वजिया एक शुड, शी डज नॉट भटकी डिजर्व आत्मा इट। तो रही है वजिया एक भटकी हुई आत्मा तो रही है इस शो पे। और अनम का मुझे कहना है कि शी इज बिन लाइक द अंडरडॉग ऑफ द सीजन। आई दैट्स डिडंट ट्रू। इवन थिंक शी एग्जैक्टली, वुड बट मेक दैट्स व्हाट एयरवाई इट। डिडंट वांट। या, And Anam, she's been the underdog in this season, and I didn't think she would make it this far, but I'm really happy for her. लेकिन ये बात makers को खल रही है खल कहीं ना रही है, कहीं हाँ, हाँ, एग्जैक्टली। हाँ, अनम को आगे एग्जैक्टली, लेके। They एग्जैक्टली। didn't even expect it कि अनम मुझे इतना लग आगे रहा है याज चलेगी। यहाँ वजिया को घुसाने के चक्कर में अनम को निकालेंगे। वजिया को तो नहीं कर सकते, हाँ अयाज का ही मुझे लग रहा है। दानिया को तो हाँ, प्रॉमिस किया हुआ है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं अयाज को भी किया हुआ है। बट क्योंकि और अगर नौरीन ने अनम कहा को है, इन्होंने नौरीन ने बिल्कुल सही कहा है, मैं नौरीन से सहमत हूँ कि निकली अनम अंडरडॉग। yeah, she is, the she season, was, yeah, तो ये इट्स नॉट गोइंग अकॉर्डिंग टू एयरवाई टीम, अकॉर्डिंग टू plan तमाशा टीम। हाँ, या और yes, अगर उन्होंने ऐसा किया और वो कामयाबी से कर सके और किया उन्होंने अनम को निकाला तो they are gonna get so much backlash they क्योंकि will, they will। अनम के बहुत फैंस हैं तो आगे देखिए से ये क्या मिड वीक में अब कुछ इविक्शन होंगे, हाँ जी, क्योंकि अभी तो 7 है। वजिया का भी होना है मिड इविक्शन। हाँ, भजिया तो ठीक है वो तो भटकी हुई आत्मा है उनका तो बनता yeah, है। exactly, she should have already been gone। मेरा ख्याल से, my personal opinion मैं बता चुकी हूँ कि I felt like Hamna was more deserving to stay than Wajia, I don't you even know। think ARY will try to fit her in top 5 because she gives up too easily. Good, She gives up good। too easily. की भी रही है हाँ, लेकिन मुझे अनम का डर तो लग रहा है अयाज के वजह वही से। वही मुझे अयास का और अनम का एक साथ डर लग रहा है, और काफी लोग भी एग्जैक्टली। कह रहे हैं। आई थिंक कल हमारे कमेंट में भी किसी ने कहा था, आई थिंक खुशबक ने ही हम्म, कहा था कि अयाज मोर डिजर्विंग है देन अनम। तो मुझे यही लग रहा है, ये एयरवाई का भी प्लान कुछ ऐसे ही लग रहा है, बट इट्स गोना बी वेरी या, हार्ड, इट्स गोना बी वेरी टफ। वही बैकलैश उन्हें मिलेगा जो उन्होंने नताशा के साथ किया था। एक बात एग्जैक्टली। लोग भी कमेंट्स में बताएं अगर आपको लगता है कि चैनल इज ट्राइंग टू गेट रिड ऑफ अनम। मेरा व्यू है कि इफ दे डू इट दैट्स गोना बी बैड फॉर द चैनल, That's really bad। बैड बैकलैश। बट देव और बीन आगे बैड सुंदर बिफोर। कहती है सुंदर सनम का ड्रेस बहुत अच्छा था जी, कल जो उन्होंने पहना और था। बहुत प्यारी आई लग रही थिंक थी। ईस्टर्न पहना था तो अच्छी लगती है आज ईस्टर्न। भी बहुत अच्छी लगती रेड अपने सूट में। आज सबने और फिर ब्लेजर्स तकरीबन पहने हुए थे। हाँ, वही कह रही है कॉल वाली बात के अनम की कॉल आई थी लेकिन एपिसोड में नहीं दिखाया। हम्म, माइन बिलावल भूटा कहते हैं हमारे दोस्त, उन्होंने अपने अनोइंग टॉप 5 मोस्ट अनोइंग टॉप 5 मोस्ट अनोइंग टॉप 5 अपने दानिया, हमना, माही, अरसलान और अकील। यस यू आर माही राइट। माही अरसलान अकील दानिया मुझे मुझे अरसलान अनोइंग नहीं लगते। मुझे दानिया बहुत अनोइंग लगती हैं। दानिया तो है और हमना भी थी, उनकी हंसी और उनकी, मुझे अयाज बहुत अनोइंग लगते हैं गाइस। वो भी अनोइंग है। He's मुझे just अरसलान नहीं आज लगे, भी मुझे बाकी से मैं अनोइंग एग्री लग रहे करती थे हूँ। अयाज, मुझे आज भी अनोइंग लग रहे थे। लाइक ही इज ओवरडूइंग इट।
whatever he's Yeah. doing with his emotions. Trying too hard. Trying too hard. फौजिया ने Trying too फौजिया hard. फौजिया ने अपनी टॉप 5 भेजी है. कहती हैं साइमा, कील, अरसलान, वजिया, ननम. ये उनकी है फौजिया की लिस्ट. गाइस आप लोग भी Hmm. 2 रोज भेजते हैं अपने टॉप 5 इवन टॉप 3 जो भी है. फरी खान हमारी दोस्त यही बात कर रही है अनकट में. फैमिली की कॉल नहीं दिखाई अनम की. नॉट फेयर. सदफ चीमा हमारी नई दोस्त कहती हैं टीम शमाशा इज सो बायस्ड, दे डिडंट शो अनम्स फैमिली कॉल, दिस इज सो Yep. डिसअपॉइंटिंग. तो उनका प्लान तो हमें समझ में आ रहा है कि क्या चल रहा है. उनका प्लान क्या है? I hope कि हम गलत हों, लेकिन हाँ लग तो यही रहा है. यही प्लानिंग है. तलत हमारी दोस्त कहती हैं ओ अच्छा साइमा सेंट नहीं है. सबकी बैड माउथिंग पे दानिया ने भड़काया था. दूध के दांत नहीं निकले हैं आंटी साइमा के. आपने पूरे शो में फाइट्स और बैड माउथिंग के अलावा क्या किया है? इतना तो जिगरा दिखाओ कि अपनी गलतियों को ओन करो. बेशर्मी से दूसरों पे नहीं डाल दो. सॉफ्ट टारगेट मिल गई है दानिया के, चलो उस पे ही डाल दो. बट वी आर बाइंग इट. ओनली द ब्लाइंड फॉलोअर्स. बहन ने कह दिया कि दिख नहीं रही तो हो गई शुरू फिर से टुच्ची फाइट. बहन ने कह दिया साइमा की कि वो दिख नहीं रही तो फिर शुरू हो गई टुच्ची फूड फाइट्स पे. क्योंकि दानिया को लोगों ने नेगेटिव कह दिया तो आपने गुनाह भी दानिया पे डाल दिया. आपकी तरबियत दिख रही है आपकी हरकतों से. सबीना आप इस पे अपना टेक दे दें. खैर दानिया तो कोई दूध की धुली नहीं है. जो मतलब साइमा ने उनके बारे में कहा, इट्स प्रोबेबली ट्रू. लेकिन मेरा ख्याल से ये हमारी व्यूअर कमेंट ये करना चाहिए कि साइमा भी कोई नन्ही के मतलब दानिया के कहने पे सबकी बुराई करें. जो आई अंडरस्टैंड हर पॉइंट ऑफ व्यू. हाँ साइमा भी नन्ही नहीं है. उन्होंने भी अपने हिस्से की झगड़े और हिस्से की बुराइयां, हिस्से की पॉलिटिक्स खेली होगी. लेकिन दानिया जितनी मैनिपुलेटिव हैं और जितनी वो हैं लाइक उससे उसके मुकाबले में साइमा आई थिंक कुछ भी नहीं है. यू नो सो आई डोंट अग्री फुली के मतलब कि वो कह रही है कि साइमा नन्ही बन रही है. नन्ही नहीं बन रही, बट शी जस्ट saying some things that she feels, and I agree with most of it. माफी मांग रही है ना वो मानी से और ईमान जी से. ये हाँ जो एग्जैक्टली. दानिया जो गंद कर रही थी वॉशरूम में. और हाँ और ये ईमान जी ने भी कहा है कि ये वॉशरूम में बड़ी पॉलिटिक्स खेलती थी दानिया. हाँ और मानी ये ने भी कहा कहा था है कि शी इज फेक. ठीक है. मतलब साइमा की अपनी फ्लॉज होंगे, जो भी उन्होंने किया है, जो भी वो झगड़े करती है फजूल के या खाने पे या इधर उधर जो भी है. लेकिन मतलब वो बस अपनी फीलिंग्स दानिया के बारे में बता रही है. सो आई डोंट थिंक शी वाज रॉन्ग इन डूइंग सो. या और दानिया है मैनिपुलेटिव. मुझे यही लगता है कि साइमा ने डिस्टेंस इसलिए किया है दानिया से because of her manipulative personality and bad energy. But Yeah. she's not brainwashed from Dania. No, बस I उन्हें don't. She's not distance brainwashed. को कोई वैसी नन्ही बच्ची नहीं कि दानिया की बातों में आ जाए या उनके हाथों में कठपुतली बन के खेलें. That's थोड़ी सी not the वर्डिंग ऑफ case. थी सिर्फ साइमा की. मैंने कल के रिव्यू में भी कहा था her wording was a little bit off, but I see हाँ. Saima's point कि why she wanted to distance from Dania. Yes. तो Gucci Flora कहती है shameless woman Dania. What example is she setting showing her colors to her children? या कहती है when do you think this annoying and manipulative Dania druggy will leave? Druggy. वो तो भाई चैनल पे ही है. जब वो जाएंगी हम क्या ही कर वो होंगी टॉप 5 में. हम चाहे ना चाहे मुझे लगता है वो होंगी. ये हमें कड़वा घूंट पीना पड़ेगा. Exactly. लेकिन हम लोग फोकस करते हैं साइमा को वोटिंग करने पे. Yes. माहिन शाहिद हमसे कहते हैं कि I must admit that Akhil has massive public support compared to Saima. About 95% of the comments and likes I've seen on social media are for Akhil, while the rest are for Anam and Saima. Unfortunately, I don't see Saima as the winner, but I believe she could be a runner-up. I will do my best to vote for Saima wherever I can.
I urge you to ask your family and friends to vote for as well. Talking about Simon won't make her win voting. ये तो बादशाह भी कहते सही रहते कह हैं। रहे हैं, हाँ सही है, बादशाह ने कहा है कि वोट दें, वोट कमेंट दें वही लोग। हाँ वो आई एग्री के वो सही कह रहे हैं कि साइमा का सबसे बड़ा कंपटीशन अकील ही है, इट्स बिटवीन दीज टू मुझे लगता है। तो बहुत जरूरी है कि वोटिंग करें सब लोग, साइमा को वोट दें अगर आप साइमा फैंस हैं, क्योंकि सबसे बड़ा कंपटीशन अकील ही, यही लोग टॉप 2 हैं, और अगर साइमा नहीं तो अकील को मिलेगा, मतलब जीतेंगे वो। सभी ना आपका कैमरा बहुत हाई है, थोड़ा सा लोअर कर लें, या थोड़ा सा लोअर, There you go. थोड़ा सा लोअर कर लें, और यस। इनकॉग्निटो मोड हमारे दोस्त कहते हैं, माइन वो हमसे पूछ रहे हैं कि ये अल्टीमेट मुकाबला सीजन 3 कब आएगा जिसमें जोकर शोएब मलिक थे, वो कब आएगा, कुछ खबर है? कमिंग अप नेक्स्ट, बिल्कुल इसके बाद ही आता है वही ना तो नहीं है, लेकिन आई होप अगर आए तो उस जोकर को, शोएब मलिक को प्लीज हटा दें इफ दे आर हैविंग अ न्यू सीजन। नहीं वो तो आएंगे, कंट्रोवर्शियल किंग हमारे। गाइस दिस इज द लास्ट एंड कमेंट ऑफ द डे आल्सो। कहते हैं हमारे दोस्त इनकॉग्निटो मोड आज की एपिसोड पे, अब कल की एपिसोड का प्रोमो देखा, ये रोबोट वाला चैनल शुरू ही कर दिया है, तमाशा ही शुरू कर दिया था चैनल ने। ऐसी क्रिएटिव टीम को 21 तोपों की सलामी देनी चाहिए, वो भी उन्हें सामने खड़ा करके। फॉर देम रियलिटी शो का मतलब बस ना आसाना है और सस्ती एंटरटेनमेंट नहीं है। मजाक रात हंसबे हाल कम थे क्या जो ये भी शुरू हो गए। इनकॉग्निटो काफी क्रिंज होगा कल का रोबोट टास्क। यस और क्रिएटिव टीम और सबीन एडिटिंग टीम की हम कितनी रेंट करें कि इस साल जिसपे बादशाह ने आज कहा कि हमारा सीजन बेहतर हो रहा है, तो वहां मुझे बादशाह गलत लगे जब वो जवाब दे रहे थे। सबीना चले कुछ फिर सीजन 1 देखना चाहिए, सबीन सीजन 1 भी बहुत आपने नहीं देखा है, आपको जरूर देखना चाहिए, बहुत बड़े मजे मजे के कैरेक्टर्स थे सीजन 1 में भी। तो यहाँ बादशाह की बात से मैं डिसएग्री करती हूँ कि they've improved, they seem चले like तो फिर इस पे हम उधर आ जाते हैं, तो एपिसोड पे आ जाते हैं। कमेंट्स कंप्लीट हो चुके हैं हाँ। गाइस, अगर आपका मिस हुआ है तो बता दे क्योंकि कमेंट्स बहुत होते हैं। 1 सेकंड गाइस, तो माइन एपिसोड पे आ जाते हैं। आ जाए, मैं बोलूँ या आप बोलेंगी, क्योंकि मुझे ब्रेन वॉशिंग नहीं करनी है। आप पहले टेक दें, फिर मैं बताऊंगी कि मैं आपसे एग्री करती हूँ कि नहीं। शुरू होता है सीन, दानिया बैठी हुई है बेंच पे बाहर, जो बेंच है जो झूला है, झूले पे बैठ के अपने आप एक्सप्रेशन भी अब आप दे रही हैं, मैं इन्फ्लुएंस ना हो जाऊं आपके एक्सप्रेशन से। शायद ने कहा है आप ब्रेन वॉशिंग बहुत करती हैं मेरी, और मैं अपनी ओपिनियंस नहीं रख पाती हूँ चले आपकी आप वजह अपना से। टेक दें ना कि क्या देखा आपने अंकल सरगम झूले पे बैठी हुई। अंकल सरगम की मुझे एक्टिंग बहुत क्रिंज और अनरियलिस्टिक लगी और फेक भी लगी, और पूरी एक्चुअली इवन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द एपिसोड जब बादशाह भी एंटर हुए थे, वो शुरू रोना फौरन ही हो गया, वो भी मुझे क्रिंज और फेक लगा। सबीनम दानिया की कर रहे थे एपिसोड, माइन में मैं बोली पे टेंशन नहीं कर रही थी क्योंकि मैं अपने काम कर रही थी और उनकी आवाज बैकग्राउंड में चल रही थी, मुझे चुभ रही थी, तो मैं ज्यादा सुन नहीं रही थी कि वो क्या कहनी है, मतलब सुन रही थी लेकिन आई डोंट रियली केयर, मुझे वो बहुत बोरिंग लगा वो पार्ट। एपिसोड की शुरू में ये अंकल सरगम सरगम। का जो क्रिंज सीन था, नाउ अब शुरू ही मेरी इतनी बोरिंग और वही बकवास, तो। मतलब सर का दर्द, मतलब अब बस मैं यही सोच रही हूँ कब जाएंगी अंकल सरगम। It seems so cringe and so It was so unnecessary, such a waste of my वो अब time. अपनी अच्छी कोई इमोशंस दिखाना चाह रही ना, इतना तो वो अपने बच्चों के आने पे और जाने पे नहीं रोई थी जितना वो अब नाटक कर रही हैं यहाँ, है ना? So this bench scene continued to when Bacha enters. She was crying the whole time. अभी अनाउंसमेंट भी नहीं हुई थी कौन निकल रहा है, वो पूरे वक्त फौरन ही रोना शुरू कर दिया और था। ये $200 Overacting काटे, $200 काटे। हमने दानिया की पूरी सैलरी ले चुके हैं हम, नेगेटिव में जा चुकी हैं, लेकिन आई अब डोंट, नेगेटिव में जा रही है, she owes them money, she owes us money. ओके, यू नो सुबह को उनकी बकवास
फिर वो हमना का जाने का, वो बादशाह के आने का, वो रोने का, जब वो रुखसत हो रही थी तब रोने का। मतलब क्या है बहन, ये क्या है ये? तो काट दे, उनके पैसे काटे। ओवर। और मुझे नहीं लगता कि उनकी कोई ऐसी बेस्ट फ्रेंडशिप थी भावना के साथ या नुमान के साथ जो वो इतना रो रही थी। नुमान तो उनके दोस्त ही नहीं थे, वो तो कह रही थी कि अयाज को कुछ दिनों पहले ही तो कही थी अपने दोस्त को समझा लो, अब अचानक नुमान हाँ उनके दोस्त हो गए। एग्जैक्टली, तो लेकिन इट्स रो वेरी ऐसे रही थी फेक, कि जब वेरी पता फेक, नहीं। हाँ बहुत एग्जैक्टली। फेक औरत है वो। अब वो अपनी कोई अच्छी साइड दिखाना चाह रही है, अपने इमोशंस पॉजिटिव, वो भी हमें फेक लग रहा है। तो या अ, आगे बढ़े भाई दानिया से। ठीक है गाइस तो मजाक के अलावा मुझे माइग्रेन है जब से मैंने एपिसोड देखी है। हाँ हम और बहुत क्रिंज मोमेंट्स थे। हमना के काफी क्रिंज मोमेंट्स थे जब अरसलान उनके बाल बना रहे थे। इट्स नॉट इवन वर्थ Arsalan is creepy. Why he keeps on touching her hair? Yeah, so that was cringe and creepy as you said. तो Weird, उसकी that's भी weird. अच्छा अनम और यार ये साइमा सब पार्ट्स मुझे सारे क्रिंज लगे हाँ हल्का सब। एपिसोड था। या अयाज का डबल गेम अनम मुझे दिख रहा है, अयाज का डबल गेम लग रहा है, मुझे लग रहा है he's trying too hard. यस या ही इज ट्राइंग टू और शुरू में आपको याद होगा सबीन अयाज मुझे ज्यादा अनफिल्ट मतलब ज्यादा नेचुरल लगते थे आपको शुरू में। आप मेरे साथ हाँ हाँ याद है। उन्हें थेरेपिस्ट अयाज का कहते थे, थेरेपिस्ट कहते थे बल्कि उन्हें। it seemed real and very या लाइकेबल। लेकिन कुछ फिर हाफ सीजन में आके अयाज का कुछ रियलिस्टिक नहीं लग रहा है इतना। या आज तो like बहुत ही mindset मुझे लग रहा है एक्ट, आज तो उनकी भी मुझे एक्टिंग लगी। उनके भी $50 काट रही हूँ मैं। उनके भी काट लिए। वजिया के भी रोने के अनम $50 काटे हैं आप। अनम और साइमा बात कर रही हैं झूले पे कि ये लोग हमें समझते ही नहीं, कुछ इस टाइप की कोई बात हाँ कर रहे और थे बहुत। जबरदस्त था वो सीन। हाँ हाँ वो सीन अच्छा था मुझे क्योंकि उनकी ये उनको केमिस्ट्री, कह रही उनकी थी ना कि बातें, वो दानिया मुझे अच्छा लगा। कह रही, जब मैं शुरू में आई थी तो मैं मुझसे कह रही थी कि तुम अपने आप को कुछ क्यों नहीं समझ, मैं तो अपने आप को बहुत समझती हूँ और ये और वो गुरूर लाइक उनका मतलब। गुरूर शुरू में ही दिख गया था। साइमा पता नहीं थी दानिया का। अच्छा वो बेस्ट था, अगेन मुझे बेस्ट लगा। आई नो गाइस आई एम गोना गेट रियली ऑन दिस हेट, बट मुझे अच्छा लगा वो जब बता रही थी साइमा को और मैं हंस रही थी। मैंने कहा वो कही थी एक ही तो आंटी इस घर में। हाँ तो वो मुझे एग्जैक्टली। गाइस मुझे फनी लगा क्योंकि आई एम आई कैन रिलेट, दैट वाज फनी। तो वो आई टेक इट वेरी लाइट हार्टेडली उनकी ये बातें। और बाद में भी आंटी बैठ के डाइनिंग टेबल पे भी रो रही थी और वजिया उनको एक चुप सीन के कराई थी, बाद लाइक कम ऑन नाउ कम वही तो मैं कह रही हूँ, $200 काटे हैं मैंने आज। नेगेटिव में है वो। कहाँ जो उनकी एक्टिंग खत्म ही नहीं हो रही है आंटी की। एक ही तो आंटी है इस घर में। मैं अब कह रही हूँ खुलेआम, साइमा जो सही कह रही है, एक ही तो आंटी इस घर में, उनकी एक्टिंग खत्म ही नहीं हो रही। खैर एलिमिनेशन पे आते मुझे खुशी हुई कि बादशाह ने इस बार ये बकवास नहीं की कि कभी इसको पौधा देने, कभी इसको सीधा सीधा उन्होंने पौधा दिया कि भाई नुमान आपका पौधा है। और फिर वो डिजर्विंग घुमा फिरा नहीं सकते थे क्योंकि यार मुझे नहीं लगता दानिया नहीं थी ना इसमें। किसी को भी हैरानगी थी इस एलिमिनेशन पे। घर वाले भी they were nobody was surprised, they were kind of expecting it. चलिए कोई बात नहीं, अब नौमान जाके अपनी बेटियों की शादियों पे फोकस करें। कल को उन्हें अगले घर जाना है, उनके बारे में सोचें, उनके फ्यूचर के बारे में कुछ प्लान करें वो। Wow, okay. या नोमान आपकी स्पीच बहुत अच्छी थी। आप गुड लक विद द शादीज गुड लक एंड गुड बाय हमना। तो फिर नेक्स्ट बात ये प्रेस कर में बादशाह की बात कर लेते हैं। मैंने तो अपना टेक दे दिया है। आप लोग वो कह बादशाह रहे की हैं कि बात कर रहे हैं, आप लोग क्यों नहीं अकील की एंडलेस स्पीचेस के बारे में बात कर रहे हैं? उनकी मैं $50 काटे उनके $50। भाषण उनके डाइनिंग टेबल पे एक ताकि उनकी वजारत खत्म। मैं तो उसमें भी बोर हो रही थी। मैंने कहा ये क्या बकवास, इनकी वही स्पीच तो क्यों नहीं फर्स्ट खत्म हो रही? हाफ तो बोर ही था पूरा एपिसोड। अकील जब और तक भाषण और अकील का सेल्फ ऑब्सेशन, उसकी लाइमलाइट लेना और उसके भाषण, ओह बहुत बहुत तंग आ चुके हैं। भाई कोई उन्हें बहुत ट्रॉफी ज्यादा। पकड़ा दे, भाई उनकी एंडलेस स्पीचेस खत्म ही नहीं हो रही है। अगर उन्हें किसी ने ट्रॉफी पकड़ा दी सच्ची में तो उनकी स्पीच तो खत्म ही नहीं हो रही। क्या करेंगे वो लोग? और मतलब उनकी स्पीच खत्म ही नहीं हो रही। अकील और उनके भाषण तो उनके भी काटते हैं माइन। 50 काटने अकील और उनके भाषण के, कई जगह उन्होंने भाषण दिया है। नहीं 100
100 काटे सौ क्योंकि हमने कई जगह हमने स्पीच दी है कई जगह $100 $100 काटे क्योंकि उनकी जो स्पीच थी और मैं कहती हूँ पल्ला ये खत्म होगी स्पीच के नहीं अब इनकी या वो भेजा फ्राई था उनकी स्पीचेस Yes. भेजा फ्राई अब समझ मुझे आ रहा है कि आप क्या कह रही थी भेजा फ्राई क्यों हमने तो Exactly. कहा था उस वक्त माइना मैं नहीं पहचानी उस वक्त मैं नहीं पहचानी अब समझ रही हूँ मैं इनकी Yes. जो फजूल याद की है जो तभी इनकी जो माइनी भाषण मानी होती है Yeah, मैं नहीं मानी exactly. थी अब मुझे समझ आ रहा है कि क्या भेजा फ्राई होता है ये होता है और मैं ना कील की सेल्फ ऑब्सेशन और ओवर कॉन्फिडेंस की कोई और ही लेवल है मैं तो कहती हूँ उनके फैंस का भी अलग ही लेवल है तो चलिए आगे फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आते हैं। हाँ तो बादशाह ने काफी डिप्लोमेटिक आंसर्स दिए हैं यूजुअल। वो जब कहते हैं आपके फेवरेट कौन है, क्या आपके कितने बच्चे हैं, आपका कोई फेवरेट है, यू नो। मैं होती तो हालांकि मैं बता देती कि I know मेरे who is मैं your होती तो favorite. मैं जवाब दे देती हाँ मेरे अब्बू की ये फेवरेट थी मेरी अम्मी की ये फेवरेट थी अब बोले बादशाह अब आप बोले बादशाह के भी हैं फेवरेट और हमें नजर भी आता है वो किसको फेवर करते हैं, लेकिन जाहिर है प्रेस से तो उन्हें डिप्लोमेटिक होना ही पड़ेगा। वो थे ही क्यों प्रेस में वो थोड़ी कंटेस्टेंट है मुझे तो ये हो रहा था उनके $50 काटे नौरीन वो क्यों थे मुझे तो डिप्लोमेट और मुझे में जो इसके पैसे काटने एक्चुअली जो उन्होंने कहा है कि हमारा इम्प्रूव हो रहा है शो मैं उसके यस, कहाँ से इम्प्रूव हो रहा है? $50 में काट मुझे रही नहीं हूँ पता 50 उसके काटे लेकिन 50 उनके कॉन्फ्रेंस में बैठने के काटे वो क्यों हैं सलमान खान थोड़ी बैठते हैं बिग बॉस में प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाब कि अब देने उनके हम व्यूअर्स 100 काट रहे हैं बात लेकिन मैं नौरीन से एग्री कर रही हूँ, किस लिहाज से वो कह रहे कि बेहतर हो गया सीजन। या नहीं इम्प्रूव लेकिन कर रहे हैं उनसे कोई मतलब कौन से उनसे इम्प्रूवमेंट्स क्या कहना चाह रहे सवालात हैं? पूछने वो कह थोड़ी रहे गेम खेल रहे हैं वो थोड़ी गेम खेल रहे हैं वो क्यों एज अ कंटेस्टेंट बैठे हुए एक हाँ। उनके वो ही है वो भी बहुत ही अपने आप को पता नहीं सेल्फ अब्सॉर्ब्ड है कुछ ज्यादा ही वो भी अब किस लिहाज से बेहतर हो, आई डोंट अंडरस्टैंड दैट, क्योंकि घर भी वैसे ही है। लाइक किस से कह रहे थे वो कि मतलब क्या किस चले तरह काटे बेहतर उनके हुआ? $100 काटे नौरीन $100 काटने और सबीन मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ आप प्लीज देखें आपको बहुत ही मजा आएगा कौन सी? सीजन 1 देखें तमाशा का आपको बहुत मजा आएगा मायने याद है मैंने तो बहुत क्या एंजॉय क्या किया कैरेक्टर्स क्या कैरेक्टर थे गाइस आई मस्ट से कि लड़के 1 में और 2 में ज्यादा स्ट्रांग नहीं, थे और मैंने ज्यादा कुछ खुल के episodes तो खेले देखे थे, लड़के नहीं लेकिन I लड़के think इतने I स्ट्रांग ही नहीं है इसमें लड़के ही नहीं स्ट्रांग है हाँ एंड सीजन 2 वाज द बेस्ट लेकिन सीजन 1 भी कोई कम नहीं था बड़ा मजा आया था तो आते हैं प्रेस पे प्रेस में मुझे एक शिकायत है कि एक भी प्रेस में एक भी औरत नहीं थी औरत जर्नलिस्ट की कमी है कोई भी औरत क्यों नहीं थी सारे आदमी क्यों थे मैंने तो सबसे पहले you're right, मैंने नोटिस नहीं किया, but you're right. डिफरेंट व्यू मेरी ये पॉइंट्स भी आते हैं शिकायत है प्रेस की कि प्रेस वर टेकिंग इट टू इजी ऑन पीपल आई थिंक बहुत लाइट सवाल पूछे जैसे दानिया को डायरेक्टली पूछना चाहिए था आप ऐसे ही नेगेटिव इतनी दिख रही हैं आप सच्ची में भी इतनी डोमिनेटिंग है उस बात को इतना घुमा फिरा के कहा कि क्योंकि आपकी मदरली इंस्टिंक्ट है तो आप इसी तरह घर को चलाने के लिए इस तरह ऐसी हैं तो मुझे लगता है दैट वाज शुगर कोटेड दैट सवाल Yeah, सीधा I सीधा agree. पूछे ना कि आप इतनी मतलब Dominating है, हाँ, हाँ controlling. सीधा सीधा पूछें आपको शुगर कोट करने की जरूरत नहीं है उसी तरह अरसलान की तरफ आ जाते हैं नॉइन दे टुक इट टू इजी उन्हीं पे हमेशा जेंडर के सवाल होते हैं नॉइन और आपने ये नोटिस किया होगा आप लोगों ने But I liked his answer, मतलब वो सही। अभी ना आप अपना टेक दें अरसलान सलान का मतलब सही तो कह रहे थे, इस पे कोई फीमेल मेल की बात नहीं है, मैं भी एक इंसान हूँ, अपनी केयर करो जो भी है। I mean, I agree with that. कि वो मतलब खूबसूरत स्किन दिखना चाहते हैं लेकिन साइमा ने कहा कि स्किन मॉइस्चराइजर की वो सिर्फ नहीं है। बात नहीं थी मॉइस्चराइजर की सिर्फ बात नहीं थी वो हमना के बाल बना रहे हैं वो औरतों की गॉसिप में घुस रहे हैं वो औरतों की तरह पीछे से वार कर रहे हैं वो उस तरह की मीसनापन और मेरे ख्याल से वो था जेंडर का क्योंकि ये सिर्फ साइमा ने नहीं बोला अनम ने नहीं बोला बल्कि वजिया ने भी उन्हें बोला था लेकिन सब लोग जाहिर है नजरअंदाज कर रहे हैं कि उनमें एक है लेकिन इस छुपी हुई gender की औरत बात है होनी उनके नहीं अंदर एक चाहिए। छुपी हुई औरत अरसलान के अंदर है हाँ, लेकिन ये जो वैसे बैक बाइटिंग वगैरह, इट शुडंट बी लाइक दैट। ये सिर्फ औरतों का नहीं है, मैंने कई मर्द देखे हैं जो जो औरतों से असल जलते हैं जिंदगी में भी जो ऐसी गॉसिपर्स और बैक बाइटर्स, मतलब ये कोई औरत मर्द का है नहीं, मतलब औरतें बदनाम है इस तरह।
बदनाम है इस क्योंकि तरह, लेकिन you know, मेरे सामने लेकिन मेरे रियल आजकल लाइफ भी में होते मैंने हैं। मर्दों को देखा है और मैं उनके मुंह पे हाँ, उन्हें कहती हूँ एग्जैक्टली मैं उनके मुंह पे कहती हूँ एग्जैक्टली। तो आई थिंक आप लोग की वजह एवरीथिंग से जो वो हम लोग ऐसा बदनाम करते हैं। हैं, मुझे नहीं लगता कि वो इतने फेमिनिन या कुछ है, क्योंकि इस तरह के मर्द होते हैं, ही इज जस्ट अ ह्यूमन, होते हैं, मैंने खुद देखे। मैंने देखे, मैंने उनके मुंह पे भी कहा है कि ये पुप्पोपन बंद करें। गाइस ऐसे मर्द वैसे होते गॉसिपर्स और आई थिंक ये जो जेंडर है गॉसिपर या औरतों वाला, ये इस तरह शुरू है जो पुराने जमाने, क्योंकि औरतें ही घर में बैठी होती थी और उनका यही काम था कि इधर उधर मोहल्ले में बातें करना। अब तो जमाना बदल गया है, थोड़ी लेडीज भी काम करती हैं बाहर और थोड़ा इक्वालिटी आ गई है। तो ये तब से ये पप्पो और ये मोहल्ले की क्या खाला, इसीलिए औरतों का ऐसे नाम बदनाम है। अब वक्त चेंज हो गया है, अब वक्त चेंज हो गया है, वक्त चेंज हो अब गया, सब आदमी लोग भी इक्वल पुप्पो हो हो गए, सकते हैं और वो गॉसिप कर सकते हैं और करते हैं। आदमी भी अब इस करते हैं। और स्किन केयर और मॉइस्चराइजर भी वो कर सकते हैं और करनी चाहिए, अच्छी बात है। ठीक है, मुझे वो भी सवाल जरा शुगर कोटेड लगा। अरसलान हाँ के लिए जो था हाँ, मैं कह रही हूँ ना, मुझे सारे जर्नलिस्ट जो सवाल डायरेक्टली पूछ सकते थे, मुझे जरा they took it too easy, sugar मुझे coated मुझे लगता है लगा। बादशाह ने कहा होगा या मेकर्स ने कहा होगा कि बादशाह जरा क्यों थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में आराम बैठे से, हुए? क्यों थे वो? जरा आराम Why से। are you there, बादशाह? Why are you there? आपका क्या काम है? You're not playing. हल्का हाथ रखना, सब पे हल्का हाथ रखना। हाँ बादशाह हल्का की हाथ शक्ल रखना। आपने देखी थी बादशाह? बीच में बैठे हुए भी थे बादशाह टेबल के, मतलब हाँ, अयाज मुझे इतने लगता छोटे है से, इसलिए अयाज लोग इतने जरा छोटे से, इजी ले रहे बादशाह थे इतने क्योंकि बड़े वो से, थे। वो क्यूट लग रहा था। हाँ क्या वो बीच में बैठे हुए थे। अयाज से पूछा कहा गया या पूछा गया कि आप टैस खेलते खेलते आगे बढ़े हैं, लेकिन अब कोई टैस बेस तो हो नहीं रहा है क्योंकि एक तो हफ्ता अब रह आप गया, कैसे, यस। तो अब आप कैसे खेलेंगे? ये सवाल था अयाज के लिए। क्योंकि उनको भी शुगर कोटेड दिखाया कि बहन आपका कोई गेम ही नहीं था, मेरा मतलब है भाई आपका कोई गेम ही नहीं था, गेम था ही नहीं उनका कोई, वाकई में। एक तो जर्नलिस्ट कह रहा है कि आप टेस्ट से सिर्फ ऊपर। टैस में अपना, जैसे नोमान थे सिर्फ हाँ टैस में अपना दिल लगा रहे हैं, वैसे घर में आप एक्टिव नहीं है। जो लोग कंटेंट दे रहे हैं, अयाज कहीं ना कहीं कंटेंट नहीं दे रहे हैं, ये पूछना था सीधा सीधा, लेकिन वो भी शुगर कोटेड था, क्या राइट? तो हाँ यहाँ से तो पूछा गया अगर क्या अब्बा मियाँ बीच में बादशाह नहीं बैठे होते तो शायद इतना शुगर कोटेड नहीं था होता, मतलब। मेरे ख्याल से वही था, मैं तो कह रही हूँ जान के बैठे थे ताकि लोग जरा इजी ले, एम्मा से पूछा गया, जर्नलिस्ट ने पूछा कि आप वैसे इतनी जाहिरी तौर पे, और ये बात नोमान भी कह चुके कि आप ऐसी हैं नहीं है, लेकिन तो आप शो के लिए ऐसी बनी है या क्या? तो फिर साइमा ने अपना जवाब दिया कि मुझे यही समझ में आया इस घर में आके कि कैसे फाइट बैक करना है, तो मुझे यही तरीका समझ में आया, तो मैं इसलिए लाउडली जवाब देती रही सबको। ठीक और है, ये बात दैट्स नोमान ने फेयर। भी कहा था कि साइमा ऐसी है, जानते हैं साइमा को पहले से, हाँ ये है नहीं। तो ये दो yeah, she was defending herself, उन्हें जो तरीका समझ में आया वो उन्होंने अपनाया, what was working for her, that's fine, that's she fair. said this is what worked for me, तो मैंने रिएक्शंस ऐसे दिए। वजिया से पूछा हील वाला सवाल, वजिया ने एक्सप्लेन किया कि जो भी था, जो मिसअंडरस्टैंड जो भी था, बस मुझे That- वजिया I का still don't- कुछ, क्योंकि वो एक भटकी हुई आत्मा है, I तो don't think she answered it well. अकील के अलावा कोई सवाल कोई कुछ पूछ सकता है उनसे, और कुछ भी नहीं पूछा। और मुझे नहीं लगता उन्होंने ठीक से जवाब भी दिया, मतलब वो जवाब ही नहीं दिया। she didn't really answer, she just repeated the same thing कि लोगों ने कहा तो मैं जरा पर why, I mean मुझे if you, लगता है वो फंबल भी she बहुत should have said, करती हैं कभी yeah, कभी, I- जैसे कभी कभी yeah. ड्रामों में कुबरा खान फंबल करती हैं, कभी कभी समझ नहीं आता है वो कह क्या रही हैं, उसी तरह हाँ। मुझे इनका यहाँ पे ये लग रहा है कि इनकी आधी बातें तो समझ भी नहीं आती, इतना फंबल अभी करती हमने हैं। इनको कहा तो था, आपको याद होगा कि ये बैड कम्युनिकेटर हैं, हमने एक अवार्ड भी दिया। Yes, that's कुछ true. She didn't really answer the question ठीक से, मतलब कोई, I don't know, बस yeah. वो भटकी हुई आत्मा है, अब उनका क्या ही कह सके। सबका कवर हो गया, आई अनम थिंक सबका कवर हो अनम गया। को क्या अकील सवाल? अकील अनम से अकील बात की थी कि आप ज्यादा वो हो गई थी, और उन्होंने माना है कि हाँ, जब मेरी फैमिली ने कहा, मेरी बहन ने कहा कि तुम अपने लिए स्टैंड लो जो भी है,
तो फिर हाँ मैं ज्यादा हो गई थी एंड शी एडमिटेड, ये हम बात कर चुके हैं एक दो, मतलब कि आप लोग भी जर्नलिस्ट का बात कर चुके 2 पूछने दिन का पहले मतलब ये था, अब आप कुछ ज्यादा ही स्टैंड ले रही हैं। कि ज्यादा ही ले रही है, यही था मतलब वही तो लोग जवाब यही सही कहना था। चाह रहे थे, बट शी एडमिटेड इट, शी ओन्ड अप टू इट कि हाँ भाई इसी तब से ही मुझे लगा कि मुझे अच्छा, ज्यादा क्या करना दानिया ने चाहिए। ऑन किया था जो भी वो बकवास कर रहे थे मदरली इंस्टिंक्ट के बारे में, उन्होंने किया था? हाँ? नहीं किसने किसने नहीं उन्होंने कहा था, वो कह रही थी, उन्होंने कहा था कि मुझे तो पता ही नहीं था मैं ऐसी हूँ, मुझे यहाँ आके खुद पता चला कि मैं ऐसी हूँ। वो कह रही है हमारी यंग एज में शादी हो गई थी जी, और फिर उसके बाद में सिंगल मॉम की तरह वही बकवास, वही अगेन अपनी बैक स्टोरी बकवास बैक स्टोरी बता रही हैं कि कि तू वो भरी कहानी सुन सुन के मेरे दुगोरी का कान पक गए। वही मैं आपसे सुनना चाहती थी, इसलिए तो मैं आपको बता रही हूँ। लेट्स हाईलाइट दानिया हियर, सबसे बकवास। दानिया की को जर्नलिस्ट ने कहा था कि आप में लीडरशिप क्वालिटीज आपकी मदरली नेचर से आई हैं, या योर डार्क पास्ट और व्हाटएवर That जो भी was उनके साथ हुआ। sugarcoating, yes. The He was, yeah, the question. that was लीडरशिप ठीक है, sugar-coated. अकील से क्या मुझे समझ नहीं आया, अकील से क्या पूछा? अकील से वही है यास की, वही भी बहुत बोरिंग सब्जेक्ट हो चुका है, वही है यास यार वही पिज्जा यास। पिटा रिकॉर्ड उनका जो तो बजा था। अकील का पर क्या अकील जवाब ने था? फिर भाषण वही नहीं दिया, बकवास। बस छोड़ रखा अकील ने भी, ठीक है। अकील ने ठीक है, वही याज वाली बात थी मेरा ख्याल से, और कोई बात नहीं थी अकील से। मुझे नहीं यहाँ समझ नहीं, आया, क्योंकि मुझे यही समझ बात नहीं, थी। अकील का मुझे यहाँ समझ ही नहीं नहीं आया। आया। नहीं सबका हो गया कवर आई थिंक। हाँ हाँ, तो ये हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस। फिर राशन टास्क हुआ। राशन टास्क हुआ, वही वाले लोग अकील को आगे थे जो वर्टिगो हमेशा है, होते हैं। तो वो चक्कर आ गया, वो नहीं कर सके। हाँ उन्हें चक्कर आ जाता है अक्सर ऐसे गेम्स में। तो आई थिंक वर्टिगो। ये वाला इतना अच्छा टेस्ट नहीं था लास्ट ईयर, कितना फन था। नौरीन याद है कि वो लोग चकरा रहे थे, गिर रहे थे और खेल रहे थे, और मजा आ रहा था कंटेस्टेंट्स को देखने में। दिस टाइम ऑल द कंटेस्टेंट्स सक्ड, और सिर्फ अरसलान और वजिया और अरसलान वजिया एंड अनम ने सही खेला बस। 275 पॉइंट्स में से अरसलान ने 200 पॉइंट्स अरसलान ने लिए। नहीं, 2 25 के वो लाइन अनम अनम और एक शायद वजिया लाई और वजिया लाइन, और बस 3 लोगों ने बस सही खेला, that's it. बस अरसलान ने 200 के किए। सबसे अच्छा अरसलान ने खेला, और फिर वजिया और अनम ने, बाकी यस लोगों से कुछ हो नहीं रहा था। लेकिन इसी मैंने से तो होने लगा। पिछले सीजन में लोगों को जोर से स्पिन करते हुए देखा है। जुनेद क्या इस सीजन के लोग जरा ज्यादा सेंसिटिव, आपको पता नहीं है कि इस सीजन के लोग ज्यादा जरा डेलिकेट से लगे मुझे इस सीजन कि लोगों की तबीयत भी खराब काफी हो जाती, चक्कर आ जाते, कमर में दर्द होता है। शुरू से ही हम इस सीजन के मतलब इतनी खैर आपने अभी अब तो कम हो गया, लेकिन एक जमाने में याद है सब लोग की कमर में दर्द होता था, ना वो काम कर पाते थे ना कुछ। होते थे, अपने मसले लेके आ जाते थे सब लोग। चले, नुमान की कम से कम पट्टियां उतर गई, अब सिर्फ एक स्प्लिंट लगा हुआ है उनकी उंगली पे। हाँ, वो नाखून उतर गया था पूरा इसलिए। अच्छा, अकील की वर्टिगो के लिए बादशाह ने उन्हें विदाउट स्पिनिंग चांस दिया था शायद, पर वो भी दूर से जरा दूर से सर्कल से खड़े हो गए। बट वो भी कुछ ना कर सके। खैर फिर और ये लोग फिर इतना राशन स्लो, सेकंड सीजन आप लोग को याद है, लोग इतनी जोर से झूला ले रहे थे, राइट? ये दानिया तो बहुत ही स्लो करी थी। इतना स्लो दानिया तो कर रहे हैं, इतना स्लो कर रहे हैं, और मैं फिर इधर उधर देख रही हूँ, मतलब बहुत ही बकवास लोग हैं भाई, बकवास तरीन लोग हैं, बकवास मुझे कंटेस्टेंट्स। ऐसे याद आया कि लास्ट ईयर और सीजन 1 का भी माइन एक बहुत मजे का टास्क होता था, ट्रेन वाला टास्क, याद है? वो उसमें बैठते थे, वो टास्क मैंने मिस किया इस सीजन। वो मेरा ये फेवरेट सीजन Oh, बहुत yes. बकवास था। वो सीजन 1 में भी था, इससे तो और सीजन 1 भी बेहतर है। हाँ, हो सकता है राशन टास्क में आगे हो, अभी एक हफ्ता नहीं है। अब नहीं, अब बस बोर करेंगे, अब बस आप कुछ तो देखिएगा राशन लेना होगा ना, और इतने से बोर राशन से होगा। क्या ये होगा। इसमें नाजुक कलियां भी चक्कर खा के गिर गए सब, ठीक है, बड़ा ट्रेन में बैठेंगे वो लोग। हाँ, but that was fun, I hope they do it। तो फिर राशन की लिस्ट बनी, फिर एंड में खाना पीना हुआ, फिर एपिसोड खत्म हो गई। आई थिंक यही हुआ एंड ऑफ एपिसोड में। तो ऐसे फर्स्ट हाफ की एपिसोड बहुत बकवास थी, सेकंड हाफ सही था। या फर्स्ट हाफ बकवास थी, ऑलवेज एलिमिनेशन एपिसोड फर्स्ट हाफ बकवास ही होती है। खैर इसमें और भी बकवास चीजें थी सब। चले अब कल तो गेस्ट आ रहे हैं, कोई प्रीव्यू देखा आपने? फैजान, ज़बीन फैजान, फैजान वो भी
लास्ट ईयर के मैं पुप्पो। पहचानी ही नहीं, माशाल्लाह सेहत अच्छी हो गई उनकी। आवाज से मैं पहचान गई थी उनकी मैं जो तो नहीं, आवाज मैं से ही फौरन पहचान नहीं गई। पहचानी, फिर मैंने कहा ये तो फैजान है, फिर मैं आवाज से कहा तो हाँ ये अच्छे लग रहे हैं, चले वो अच्छा रहेगा। दानिया और अयाज जो के पर्ची इस साल के हैं, अब की बार 2 पर्चियां हैं, हम्म, तो वो कह रहे थे दानिया अयाज से कि उनने स्टैंड नहीं लिया दानिया का। अच्छा ये हाँ हाँ ये हाँ, बात रिव्यू फैजान में कह रहे हैं कुछ। और दानिया रोबोट बनी, आई गेस सब लोग रोबोट नहीं नहीं बनेंगे सब सब नहीं लोगों, बने, सब नहीं बने। नहीं सब सब लोग का अच्छा डिफरेंट कुछ है। सब हाँ, 2 रोबोट्स हैं, एक अकील और एक दानिया। और अच्छा कुछ लोगों को आवाजें निकालनी है, कुछ लोगों को कुछ करना है। हाँ, It'll be fun. I think हाँ। it'll be fun. Yeah. अयाज को बीट बनानी है, लेकिन गुड। देख अब देखते हैं। फैजान, मुझे एक्साइटमेंट फैजान, अयाज और मुझे दानिया भी, को देख के मुझे मिल रही है। फैजान की एक्साइटमेंट है कि वो आके क्या कहते हैं इन लोगों से। हुँ। या अच्छा फैजान की बात इस सीजन भी बहुत हुई है इस घर में भी। कंपेयर कर रहे हैं ना कि सब किसको खिताब मिल रहा है फैजान का, कभी कह रहे हैं अरसलान को मिल रहा है, कभी कह रहे हैं अयाज, कभी कह रहे हैं दानिया, बस यही 3 है। हाँ, जो कि मुझे लगता है मिक्स्ड है, अयाज और दानिया का दोनों का मिक्स्ड है। हम्म, हुँ। चले अब कल देखते हैं क्या होता है, क्या कहते हैं फैजान आके। लेकिन अयाज नेगेटिव नहीं है। नहीं, ही इज़ जस्ट वेरी इमेज कॉन्शियस। दानिया इन ऑन हाँ, अदर हैंड इज़ अ वेरी नेगेटिव एंड फेक पर्सन। दानिया को कोई बीट नहीं कर सकता। आई एम जस्ट ये सेइंग जो मेरे ख्याल से फैजान की इमेज नेगेटिव इमेज टॉक्सिक, डैमेज हुई जो है, टॉक्सिक उससे भी 10 टाइम्स। नेगेटिविटी है ये जो उससे कोई। फैजान से भी या 10 टाइम्स ज़्यादा ना, इमेज। वही तो मैं कह रही, फैजान तो अच्छे लग रहे हैं इनके मुकाबले में। यस नहीं, वो तो सिर्फ फुप्पो के लिए जाना जाते थे कि वो हाँ फुप्पो थे। वो थे, वैसे वो फुप्पो ठीक थे थे, अच्छे वैसे, प्लेयर थे। राइट? और ही वो वाज गुड। टैस भी अच्छा खेलते थे, सबीन याद है, या मैस्टरमाइंड नहीं थे। नहीं, बहुत है, ये अच्छे थे। ही वाज गुड, और ही वाज डिजर्विंग उनकी भी इन द फाइट्स टॉप भी अच्छी होती 5। थी, या लेकिन अब ही मतलब डिजर्व्ड दैट। या फैजान को ब्राइट एक्चुअली दानिया कर रही है, क्योंकि इतनी वो नेगेटिव है कि फैजान तो बेबी थे, कुछ नहीं थे। दानिया जैसी टॉक्सिक नेगेटिव मैंने कभी नहीं देखे इस शो मैं में। दानिया एग्जैक्टली की तो जो इमेज मुझे खुशी हो रही है फैजान ब्राइट होके आ रहे हैं उनके सामने, तो फैजान भी कुछ नहीं है, दूध पीते चले बच्चे हैं। कल दानिया की देखेंगे जो कि क्या होता है। राइट। तो व्यूअर्स आप लोग भी बताएं आपको कैसी लगी एपिसोड। गाइस आप लोग भी कमेंट्स में बताएं आपको आज की एपिसोड आपको भी बोर लगी, मेरी तरह कमेंट्स में लिखें। एंड गाइस लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, टेल पीपल अबाउट अस। अब एक हफ्ता रह गया है लेकिन हम रोज आते रहेंगे आपके लिए। एंड विल सी यू गाइस टुमारो। सी यू टुमारो। सी यू।